हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को इतिहास के एमसीक्यू का 2 वीडियो दे दिया है। एक वीडियो हमारा फर्स्ट बुक का है, एक वीडियो हमारा सेकंड बुक का है, और आज मैं आपको थर्ड बुक का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। बस इतना कर लो, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में इसी से बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग इतिहास का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए आपका जो तीसरा बुक का जो सबसे पहला जो चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे। चिकित्सक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि फ्रांसिस बुकानन न एक इतिहासकार थे और न ही सर्वे अधिकारी थे, बल्कि वो एक चिकित्सक थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभार कुछ इस प्रकार से दे देता है, यानी कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। यहाँ पर देखो भाई, आपका चिकित्सक तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, चिकित्सक ऑप्शन में तो है ही नहीं। अगर सपोज इधर मान के चलो कि चिकित्सक ऑप्शन में नहीं है, और अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं अगर दिया है तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देना। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका चिकित्सक भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो पहला बात, ये तो सैनिक थे ही नहीं, गायक तो थे ही नहीं, अभियंता तो थे ही नहीं, लेकिन सर्वेक्षक हम लोग बहुत हद तक बोल सकते हैं। तब आप वहां पर सर्वेक्षक के ऊपर आप टिक कर देना, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो एनाल्स हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो संथाल यहाँ पर जनजाति के बारे में पता चलता है। संथाल विद्रोह का नेता था, कौन था? तो सिद्धू कान्हू, आप जानते होंगे। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो 5वीं रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? 5वीं रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुनरो एवं रीड। क्या हो जाएगा? मुनरो एवं रीड इसका करेक्ट आंसर होगा। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन वर्ड के द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त यहां पर लागू किया गया था। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए? तो बक्सर की युद्ध, बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध। दामिन ए को क्या था? तो भूभाग, मतलब जमीन का टुकड़ा आप बोल सकते हो। दामिनी को का मतलब होता है भूभाग या फिर जमीन का टुकड़ा बोलो। आगे देखो, कार्नवालिस कोड बना, कब बना था? तो 1793 में। कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में बना था। भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस जनरल के काल में हुआ था? तो जनरल रिपन के काल में हुआ था। आगे देखो भाई, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। देखो यहाँ पर दक्कन दंगा आयोग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? पहला कि दक्कन दंगा आयोग किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित है, मतलब लोन से जो ग्रस्त थे किसान, उसको लेकर ये मतलब संबंधित है। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना 1875 में की गई, जिसने 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1875 में जो अभी देखो यहाँ पर जो लोन से जो ग्रस्त थे किसान, इसको लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट 1878 में प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ पर 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया जाता है। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है? तो यहाँ पर सब हो जाएगा, बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, सब यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, इसको मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह 1899 में शुरू हुआ था। देखो, बिरसा मुंडा को धरती आबा या फिर जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है, यह सब याद रखना। धरती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान। कौन होता था? किसान होता था। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? तो कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस से, जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उनसे जुड़ा हुआ था। नाम है भाई, एक व्यक्ति का नाम है ये। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ है आपका 1600। कब? 1600, 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो बंगाल में। ठीक है,
स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। कब लागू किया गया था ये भी देख लो, कहां लागू किया गया था ये भी देख लो, और किसने लागू किया गया था ये भी देख लो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 22 मार्च 1793 को किया था, और कहां किया था, बंगाल में किया था। आगे देखो, महालवाड़ी व्यवस्था किसके अवधि के दौरान शुरू की गई थी, तो लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली, और इसमें से थे वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत का खोज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान किसने प्रदान की, तो शाह आलम द्वितीय ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे देखो, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देख लो क्या है क्या नहीं है। क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में स्थायी बंदोबस्त लागू किया है। महालवाड़ी व्यवस्था को अधिनियम 7 भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्ता को ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। 1 मई 1793 को कॉर्नवालिस कोड बना। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन। चलो भाई हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखो क्या है क्या नहीं है। पहला है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई कब, तो 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने, और 1858 में क्या होता है, भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है, तो कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, बिल्कुल सही है। घी, आटे और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, बिल्कुल सही है। गांव में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो 4 है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1857 की गदर को किसने क्रांति कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने इसको क्रांति कहा है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो अशोक मेहता ने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ये सभी नामों से ये जाने जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो काशी में इनका जन्म हुआ था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। देखो अवध को क्या बोला जाता है, बंगाल आर्मी की पौधशाला। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, इसका करेक्ट आंसर होगा। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, पटना में किया था। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें समझना है आपको, पीर अली ने किया है। किसने किया है, पीर अली ने। देखो जब पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, तब पटना के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। पहले कर रहे थे पीर अली, और जब पीर अली को फांसी दे दिया जाता है तब कौन कर रहे थे, तो यहाँ पर करने लगे उसके बाद कुंवर सिंह। इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलो, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया। क्या है, व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है। डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत दिया। ये जो व्यवगत का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, डलहौजी से संबंधित है, याद रखना। ये देखो व्यवगत का सिद्धांत क्या है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी पूरी संपत्ति अंग्रेजों का हो जाएगा। इसे व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं। इसे हड़प नीति भी बोलते हैं, इसे विलय नीति भी कहा जाता है। देखो इसी का नाम है, इसको व्यवगत का सिद्धांत बोलो, हड़प नीति बोलो, या फिर विलय नीति बोलो, ठीक है। आगे देख लो, आगे क्या है। बिहार में 1857 की विद्रोह का प्रमुख नेता था या फिर थी, तो कौन था भाई, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया, तो शेख रमजान ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा, तो 222 दिन तक। कितने दिनों तक, 222 दिनों तक रहना पड़ा था। और कब शरण लिया था, तो 22 जून 1857 को लिया था। कब लिया था, 22 जून 1857 को लिया था। आगे देखो, आगे क्या कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया, तो बख्तवली, मर्दन सिंह, बोधन दोआ, सबने, इनमें से सभी ने, ठीक है। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया, तो रोज ने किया। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ, तो झांसी में हुआ था। कहां पे हुआ था, झांसी में हुआ था। आगे देखो, क्या बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहां पर हुआ, तो कानपुर में हुआ। तांता टोपे को किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, तो शिवपुरी में इनको फांसी हुआ था। शिवपुरी में फांसी दे दिया गया। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया, कौन गया था भाई, तो नाना साहब भी और बेगम हजरत महल दोनों। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को
हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। कहां से? हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर, सतारा, पुणे, इन सभी जगहों पे। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो ताईबाई, अजीनन, शिलादेवी, सबने, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया ने, महारानी बैजाबाई सिंधिया ने किया था। आगे देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। खूब लड़े मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान इस लाइन को लिखे हैं। आगे देखो, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में, और आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। यहाँ पर अगला कि अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन, रस्किन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, ये भी याद रखना आप लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आ जाओ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो 1915 को ये वापस आए थे, 1915 को वापस आए थे। अब फिर आगे देखो क्या क्या कांड करते हैं आके। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 को, खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 को, अहमदाबाद सत्याग्रह भी होता है 1918 को। चंपारण होती है जो सत्याग्रह ये किसानों के लिए है, खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों के लिए है, और जो अहमदाबाद सत्याग्रह ये मिल के मजदूरों के लिए किया गया था। आगे आ जाए, आगे देखो आगे क्या है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसमें 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। क्या 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सर की उपाधि किसने वापस की थी? किसने वापस किया था सर का उपाधि को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने तोड़ा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। ये आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था इंडिगो चैप्टर में। ठीक है, 13 का सही वहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो मनु बोलो या फिर मोनिया बोलो, ये था उनके बचपन का नाम। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे चलो, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की। बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942, यानी कि 1942। आप यहाँ पर केवल ईयर बोलो, ईयर ही पूछा जाता है। काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932, यानी कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसको पुनः पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो अल हिलाल। क्या हो जाएगा? अल हिलाल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 को शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में यह भी पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। ठीक है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। दांडी किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से ही शुरू हुआ था, यानी नमक यात्रा से ही शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। 1919 के अधिनियम को कहा गया है, तो इसको क्या गया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, और यहाँ पर CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने ही किया था। देखो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ पर एक करके देख लो क्या है क्या नहीं है। भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पर पेश हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ।
12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी की एवं 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातः दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब देख लो। फिर आगे है आपका खिलाफत आंदोलन। तो 1919-1920 में हुआ है। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। इस सम्मेलन में क्या 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कब हुआ है, कहाँ हुआ है, बस ये चीज पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आगे देखो। दूसरी गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि उसके सभी नेता जेल में बंद थे। इसके बाद है आपका संविधान का निर्माण, जो आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लो। देखो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखो कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसमें टोटल लगभग 24 लाख के आसपास पैसा खर्चा हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284। कुछ चीजों की याद रखना, टोटल सदस्य थे 389। कितने थे? 389। अब देखो 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? पहला बैठक होता है और इस पहले बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? पहले बैठक का अस्थायी अध्यक्ष। फिर हमारा इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? दूसरा बैठक होता है। ठीक है, तो दूसरे बैठक में क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर क्या बनाया जाता है? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर इसके बाद होता है हमारे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को होता क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ये सब चीज आप याद रखना। आगे देखो, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? तो 24 मार्च 1947 को। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी? तो ये सब सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सबके सब। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भाई, मैंने आपको बता ही दिया अभी कि यहाँ पर अध्यक्ष जो थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो यहाँ पर अगर अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष बोला जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। आगे आ जाओ, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन? तो इनमें से सभी पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्लिप्स, सबके सब यहाँ पर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के यहाँ पर नेतृत्व में इसको रेडी किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो 24 मार्च 1947 को किया था। 24 मार्च 1947। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 210 सदस्य। पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210। देखो कुल सदस्य था 389। इसमें से जो 389 था ना, इसमें से देखो ब्रिटिश प्रांत से था 292, चीफ कमिश्नरी से था 4 और देसी रियासत से था हमारा 93, यानी टोटल हमारा 389 सदस्य यहाँ पर टोटल था। ठीक है, 389 सदस्य था। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद से कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। आगे देखो, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को कार्यभार ग्रहण किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। ये सब भी देखो, जो पॉइंट बना हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1946 में हुआ था। देखो एक बात याद रखना कि भारत देश का जो संविधान बना है, संविधान सभा का जो गठन हुआ है, किस मिशन के तहत हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है और इसका गठन हुआ है 1946 को। कब? 1946 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते क्या है? गणतंत्रता दिवस। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? तो 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंततः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो संविधान में। किसमें निहित है? तो संविधान में ये निहित है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो कुछ यहाँ पर नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखो, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जो आगे चलकर प्रस्तावना बना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर 29 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए थे। संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था, लेकिन ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। देखो जो हमारा मूल संविधान था ना, मूल संविधान जो जिस समय संविधान बना था उस समय उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। वर्तमान समय का अगर बात करें, वर्तमान समय का, तो इसमें भाग अभी 25 है, अनुसूचियां इसमें 12 है, अनुच्छेद 448। देखो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को लेकर कहीं कहीं पर अलग अलग डाटा दिया हुआ है, फिर इससे आपको मतलब नहीं लेना है कि अनुच्छेद से लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो भाग या फिर अनुसूची को लेकर ही आएगा। आगे आ जाओ, आगे देखो आगे क्या है। यहाँ पर देखो संघ सूची, जो संघ सूची होता है ना, इस पर केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार कानून बनाते हैं। इसमें टोटल 97 विषय पर चर्चा होता है, जिसमें से सुरक्षा, वित्त, संचार, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब आते हैं। एक है हमारा राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। इसमें 66 विषय है, जिसमें से भूमि, कृषि, पुलिस, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, ये सब हमारे आ जाते हैं। आगे देखो, एक है हमारे यहाँ पर समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसमें 47, इसमें क्या है 47, इसमें क्या है 47, इसमें 47 विषयों पर चर्चा किया जाता है, जिसमें से कुछ है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह एवं तलाक, बिजली इत्यादि। तो ये देखो हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा हिस्ट्री का जो तीसरा बुक है ये भी खत्म हो जाता है। तो चलो ये हमारा आज का वीडियो था, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।